नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में खेल पुरस्कारों से नवाजे गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। बहादुरगढ़ में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। सीएम सैनी ने बहादुरगढ़ के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है और इसके साथ ही बहादुरगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने का ऐलान भी किया। आज मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म जयंती आज दिन है। इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल के दिन ही हमने हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर जो मेडल लेकर के हमारे खिलाड़ी आए हैं, उनकी माताओं को हमने सम्मानित करने का काम गुरुग्राम में किया था। उनको बधाई भी देता हूं। और हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को आज देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने का निर्णय सरकार ने किया है। उनको अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय किया था। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को जो हमारे हरियाणा के सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे देश के जो खिलाड़ी इसमें आए हैं उनको भी बधाई देता हूं। वैसी की वैसी जैसी होता है वे ही समाज में अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया है। बड़ौली ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और इसी के साथ उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो खेलो इंडिया और जो खिलाड़ियों का सम्मान, जो देश के तमाम खिलाड़ी किसी भी फील्ड में खेलने का, जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक खिलाड़ी को मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है। और मनु वाखर जी ने हमारे देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मेडल लेके आना, और जब खिलाड़ी खेलता है तो वो देश के लिए खेलता है। देश के लिए बहुत बड़ा खिलाड़ी देश के सम्मान में काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसके परिश्रम से पूरे देश का मान सम्मान बढ़ता है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो खिलाड़ियों को सर्वोच्च सम्मान देने का काम तो किया ही किया। उसके बाद जो अन्य खिलाड़ी थे, पैरा ओलंपिक के थे या अन्य और भी खेलों में अर्जुन अवार्ड के रूप में भी, और अनेक पुरस्कार जो खिलाड़ियों को मिलते हैं, सभी खिलाड़ियों को जो सम्मानित करने का काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी। कल सीएम सैनी, नायब सीएम सैनी का कुरुक्षेत्र दौरा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिव देवी को भद्रकाली शक्ति में करेंगे दर्शन। इसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। आईएएस एसोसिएशन में लंच करेंगे और कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम सैनी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। कल सीएम सैनी, नायब सैनी का दौरा। श्री देवी को भद्रकाली शक्ति में दर्शन करेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। आईएएस एसोसिएशन के लंच में शामिल होंगे। हर साल नववर्ष पर होता है आयोजन। 4:30 बजे पलवल पहुंचेंगे सीएम सैनी। स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल में होंगे शामिल। उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम सैनी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कल सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर और 4:30 बजे पलवल पहुंचेंगे सीएम सैनी। स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल में शामिल होंगे और कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी, हर साल नववर्ष पर आयोजन होता है। 4:30 बजे पलवल पहुंचेंगे सीएम सैनी। स्टेट लेवल फेस्टिवल में होंगे शामिल। चलिए खबर
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसान मुद्दे को लेकर अपनी बात कही है और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। आपकी तबीयत जो है गंभीर हालात बनी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई बात जिसका रास्ता खोले वो क्या रहे, अगर नुमाइंदा जो सरकार का चला जाए बात को रास्ता खोले तो कोई इसका आधार निकल सकता है, लेकिन ये अड़ियलपना सरकार का नहीं है। किसान अपनी बात रखते हैं, बात कौन सी नई बात की रख सकते, नई बात रखे तो पहले सरकार ने उनको आश्वासन दिया था, वो एमएसपी गारंटी चाहते हैं और स्वामीनाथन जो है 50% फॉर्मूला चाहते हैं। आज में है बल्कि किसानों की राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर। कहीं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है दिल्ली मुख्यमंत्री को तुम्हें किसानों की अनदेखी करी है आप सरकार। असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो बीजेपी हो कि आप पार्टी हो, दोनों किसानों की विरोधी। बीजेपी ने वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, आमदनी दुगनी हुई, लागत बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, 2014 में खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है, जबकि एमएसपी में बहुत कम इजाफा हुआ है और इजाफा भी हुआ है, एमएसपी मिल भी नहीं। हरियाणा का तो मेरे को मालूम है ना। अब जो है जैसे पैडी की एमएसपी 2320 रुपये थी, लेकिन किसान को मजबूर 2021 रुपये जो बेचना पड़ा। और ये चिट्ठी लिखी है इन सरकार को, खासतौर पर मैं देख रहा था बिजली के भाव के बारे में भी किसान के ट्यूबल के कमर्शियल रेट लगाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में गीता जन्म स्थली ज्योतिसर तीर्थ पर बन रहे ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा और सांसद नवीन जिंदल ने प्रोजेक्ट का अवलोकन किया है। यह प्रोजेक्ट न केवल कुरुक्षेत्र की गरिमा और सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा करेगा। 202 करोड़ रुपए का बजट सांसद नवीन जिंदल ने ज्योतिसर तीर्थ में बन रहे महाभारत अनुभव केंद्र के विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र का पूरे विश्व के अंदर बहुत नाम है और हमारा यही प्रयास है कि ये वो पावन धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और यहाँ पर इसको हम हर लिहाज से इसको हम विकसित करना चाहते हैं कि ताकि पूरे देश से विदेशों से लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर आकर जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया यहाँ पर आकर वो और गीता के बारे में समझ सकें और यहाँ से प्रेरणा लेकर वो पूरे अपने जीवन को सफल कर सकें। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी विनीत गर्ग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। बता दें कि मौजूदा प्रधान मुख्य वन संरक्षण जगदीश चंद्र 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद आईएफएस अधिकारी विनीत गर्ग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद मोहन शरण की ओर से जारी किए गए आदेश। उधर रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में महिला की डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद महिला के लड़का हुआ। बता दें कि महिला उदयपुर से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रेवाड़ी के नजदीक महिला ने अन्य महिला यात्रियों के सहयोग से ट्रेन में ही एक बेटे को जन्म दिया। चूंकि महिला का पति उनके साथ था, इसीलिए उन्होंने रेलवे मदद ऐप के जरिए सहायता मांगी। रेलवे की ओर से रेवाड़ी स्टेशन आने पर प्रसूता और नवजात के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई गई और जच्चा बच्चा दोनों को ही शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जहां तक जानकारी मिली है, अपनी जो चेतक एक्सप्रेस आती है तो ईदगाह दिल्ली के रहने वाले दंपत्ति थे जो उदयपुर से दिल्ली जा रहे थे। तो
रेवाड़ी स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन में उनकी डिलीवरी हो चुकी थी। इसकी सूचना हमें स्टेशन मास्टर के जरिए पता चली। रात में जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर था वो और रेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस बुलाई। आते ही उनको यहाँ के नागरिक चिकित्सालय में भिजवाया गया और वर्तमान मिली जानकारी के अनुसार दोनों स्वस्थ हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बलियाना और मीना नरवाल हाल ही में भिवानी पहुंची और जहां पर सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्होंने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सावित्रीबाई के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए और कहा कि देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि उन्होंने जो है कितने संघर्षों के बाद आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जहां लोहारू में छात्रा के चर्चित सुसाइड केस पर रविंद्र बालियान ने कहा कि एससी कमीशन जांच पहुंचा, जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे समाज में ऊंचा रुतबा रखने वाला ही क्यों न हो। आज पूरे देश भर में जो है सावित्रीबाई फुले जी का जो है जयंती है उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और जैसे कि हमारा जो देश आज अग्रसर है, आज बढ़ रहा है, महिलाएं जो आगे बढ़ रही है ये उन्हीं की बदौलत से है। उन्होंने इतने कठिन जो संघर्ष में उस समय में जो उन्होंने सबसे पहली जो महिला शिक्षिका रही उनसे उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रा और उसने तंग आकर, कॉलेज प्रशासन से तंग आकर और जहां उससे जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है उससे तंग आकर, यहाँ तक कि क्या बात है फीस देने की, फीस है उसकी किस्तें भी बांधी जा सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता था। यदि नहीं भी आई है फीस तो कई तरह के तरीके निकाले जा सकते थे, लेकिन उसको इस तरह से मजबूर करना कि वो इतना बड़ा स्टेप उठा जाए और अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, तो निश्चित तौर पर ये मामला तो बहुत गंभीर है। हाँ अभी तो उधर कुरुक्षेत्र के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रामकरण काला ने शाहाबाद के रेस्ट हाउस में शाहाबाद के कई सरपंचों की बैठक ली। आपको बता दें कि विधायक रामकरण काला ने कहा कि सरपंचों की समस्याओं को सुना गया है, जो कि विकास के कार्यों और उनके गांव में चल रहे हैं, उनकी समीक्षा भी की गई है। बता दें कि सरपंचों ने कहा कि शाहाबाद विधायक रामकरण काला ने उनके गांव में अनेकों जो है विकास के काम करवाए। हमारे पूरी चुकी है और काम चल भी रहा। और भी हमारे जो बैंकिंग ग्रांट है और भी ग्रांट आएगी, अगर उसके गवर्नमेंट और भी लिखा भेजे, जो सरपंच की डिमांड आज डायरेक्टर उसके अंदर बैठे इन्हें लिख दी, जो हर गांव के अंदर जो सरपंच ने चाहे गली की है, चाहे नाले की है, चाहे खेत रस्ते की है, हमने डायरेक्टर उस सबको बुलाया था यहाँ से। आज इनकी समस्या सुनकर आज इनके काम जो अधूरा पड़े, हर गांव के अंदर कोई भी काम अधूरा पड़े चाहे उनका करवाने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि विधायक जी का निरंतर प्रयास रहता है कि इलाके में, गांव में, कहीं भी, चाहे वो शहर का काम हो, जब भी कोई समस्या लेकर के इनके पास आते हैं उसको हल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में आज भी विधायक जी ने समय दिया है और शाहबाद रेस्ट हाउस में हम बैठे हैं, जो भी सरपंच साथी मेरे साथ बैठे हैं और भी इलाका के लोग जो जिनकी समस्याएं हैं वो विधायक जी के समक्ष रख रहे हैं और उनको पूरा प्रयास है विधायक जी का कि उनको पूरा करने का वो काम करेंगे। इंद्री हल्के के गांव खानपुर में सरपंच एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें 41 गांव के सरपंच और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि पिछले दिनों सरपंचों का नया प्रधान कुछ सरपंचों के जरिए चुन लिया गया था, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं और इस मसले पर जो है सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि इस बारे में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप को भी मिलकर के अपने कार्य करने के बारे में बताया जाएगा। यदि वह चाहेंगे तो इसमें बदलाव करना तो सभी सरपंच उससे सहमत है।
कई दिनों से ये एजेंडा चल रहा था, तो हमने तो जो ये एजेंडा रखा प्रधानी का भी, जैसे हम 2 साल पहले सभी सरपंच भाइयों ने सर्वसम्मति से चुने थे, हमको चुने लगभग 2 साल से पूरे 2 साल 1 महीना। तो मेरी तो यही सभी सरपंच भाइयों से प्रार्थना है, विनती है, जो हम 77 सरपंच है अपने इंद्री ब्लॉक के, तो अपना भाईचारा कायम रखो, किसी के बहकाव में आके अपने को दो फाड़ नहीं करो। अब तो ऐसी बात है, 20 सरपंच हो गए कहीं बिठा के मारा पैर, ऐसे नहीं, सभी सरपंच भाई को बुलाओ, इकट्ठे करो 77 को, अपने पूरे बहुमत से चुनो। ये मेरा जरूरी नहीं है मेरा हुआ, मैंने 2 साल कर ली, जैसी मेरे पास अच्छी हुई माड़ी हुई, जैसे वो सरपंचों को पता है, जो मेरे से गलती मान लो अपनी, कहीं मेरे से कोई कमी भी रहेगी, इंसान से गलती होती है। आज सरपंच एसोसिएशन इंद्री की मीटिंग खानपुर अलास्का पैलेस में बुलाई गई थी, और मीटिंग का एजेंडा जो है वो ये था कि अभी कुछ समय पहले, यानी कि 8-10 दिन से ये चल रहा है कि भाई प्रधानी के ऊपर, मतलब कि एक किस्म से वो चल रहा है कि प्रधान के बारे में, और जैसे दीवान पैलेस में 10-15-20 सरपंच वहां पहुंचे, वो भी, उनको भी ये भी नहीं पता था कि मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई गई है, पार्टी की मीटिंग के कह के बुलाए गए थे, और वहां पर अनाउंसमेंट जो है वो प्रधान की कर दी गई है। जो प्रधान अब चुने गए हैं वो हमारे बीच में से ही हैं, हमें उनसे किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। बात जो है सारी वो मान सम्मान की है कि जब प्रधान जो सरपंचों के चुने जाने लग रहा था, तो सरपंचों को तो कम से कम पता तो होता कि भाई सरपंचों का प्रधान चुने जाने लग रहा है। सभी सरपंच भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरपंचों का संगठन का एक मुद्दा था जिसको दो फाड़ करने का प्रयास किया गया, उसके लिए आपके चैनल का, सरपंच सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए। कुछ सरपंच जिनको गुमराह करने का प्रयास किया गया कि सरकार के सरपंच खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच सरकार के बिना कुछ नहीं है। हमें अपने गांव का विकास करना है तो सरकार के साथ के बिना संभव नहीं है। सरकार के साथ के विधायक के साथ, अपने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ही हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं, उनके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। तो आज सभी भाई इसी विषय पर इकट्ठा हुए थे कि इस एसोसिएशन को दो फाड़ न किया जाए, इस एसोसिएशन की एकता कायम रखी जाए। उधर पुंडरी के कन्या स्कूल में पुंडरीक खेल एवं जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा छठी कक्षा से लेकर +2 तक की जरूरतमंद लगभग 60 छात्राओं को ठंड के मौसम में देखते हुए जर्सियां वितरित की गई हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल धर्म सिंह, ट्रस्ट के पदाधिकारी अजीत सिंह, इकबाल सिंह चीमा और पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर भीम सिंह सैनी के साथ साथ अनेक सदस्य जो है मौजूद रहे। जितने हल्के में लोग चला रहे हैं, आसपास सबका ध्यान रखेंगे तो अपने आप। अरुण सिंह जी, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुंदर बने, साफ बने, हमारे बच्चों का भविष्य उत्पन्न हो और देश इतना साफ सुंदर बढ़िया दिखे कि बाहर जाने का मन ना करे, ठीक है, घूमने के लिए जाए, घूम घाम के और उल्टे आ जाए, तो फिर हमारे को अपने आप से, वरना कितने दिन हो गए, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, अगर हम अभी भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, हम आगे कैसे करेंगे। इसलिए ये एक अच्छी सोच है, आज इस सोच को बनाए रखना, इसमें लोगों को जोड़ करके, मैंने अभी आपको बताया कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोगों का जब आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम मिल करके, हम जो है हमारे जितने हमारे सरदार साहिबान है, आपका एक नेचुरल हेलमेट है आपका, तो उसका क्या मकसद है। अगर हम पूरी बात को घुमा के देखेंगे तो मकसद एक ही आएगा कि हमने अपने देश को डेवलप करना है, विकसित करना है। और जो जिस स्टेडियम में हम खड़े हैं, मैं आप लोगों से भी ये वादा करता हूं, इस स्टेडियम को नंबर 1 बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है अगर हमने मेडल्स लेके आने हैं तो बच्चे को फैसिलिटीज देनी होगी। अगर हमने अपनी प्रतिभा को निखारना है तो उनको उच्च क्वालिटी की हमने फैसिलिटी देनी होगी। और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों को, इसका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा और इसी स्टेडियम से एक मेडल निकलेंगे, ये आप लोगों से वादा करके जाऊंगा। अरुण सिंह जी के
उधर मुंबई से देहरादून जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। नेवला महाराजपुर अंडरपास में कंटेनर के फंसने से जो है कारण डाउन लाइन पूरी तरह से बेंड हो गई थी और देहरादून एक्सप्रेस नई दिल्ली की ओर जा रही थी। लोको पायलट ने ट्रैक को जब देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। इस दौरान यदि ट्रेन रेलवे ट्रैक से निकलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट ने घटना की सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी और सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें कि धीमी रफ्तार से जो है ट्रेन को पास कराकर मेंटेनेंस का काम शुरू कराया गया। रात तकरीबन 3 बजे बंद ट्रैक पर सुबह 8:30 तक बहाल हो गया। ट्रैक के नुकसान पहुंचने के कारण सुबह के समय दिल्ली की ओर जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों का काम प्रभावित रहा। ये सर रात के टाइम में ये घटना घटी 4 बजे के आसपास। तो ये डंपर था वो अंदर एंट्री हो गया था। जो हाई गेज बैरिकेड लगा हुआ है वो एक दिन पहले तोड़ दिया था किसी ने, तो उसके बारे में मालूम नहीं चला था। तो डंपर उसके वजह से एंट्री हो गया अंदर। इसके अंदर एंट्री होने के बाद में यहाँ पे वो टच हो गया। टच होने के बाद में जो ये गाटर है ऊपर और ब्रिज के ऊपर ये थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो गया। उससे रेल पटरी थोड़ी साइड हो गई थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई रेलवे ट्रैक के अंदर। बाकी अब रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से चालू है, काम चल रहा है। तब इसकी क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं आप? अब चलते हैं सर, फुटेज वगैरह देख रहे हैं इसकी। उधर कैथल में लघु सचिवालय में बिना हेलमेट एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को इसको लेकर कार्रवाई तेज कर दी है और पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की एक सूची तैयार की है। इसमें 46 लोगों में सरकारी कर्मचारी, जजों के रीडर और वकीलों के नाम शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आज 46 कर्मियों की लिस्ट तैयार की है। इसे अब कार्रवाई के लिए डीसी को भेजा जाएगा। बस अभी तक तो यही आदेश प्राप्त हुए हैं भी जो सेक्रेटरीट में कर्मचारी आते हैं या और अन्य कर्मचारी के अलावा आते सभी हेलमेट लगा के आएंगे। तो आपके द्वारा जागरूक तैयारी की गई है? अभी सबको जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा। डीसी मैडम के जो ऑर्डर हम तक पहुंचाए जाएंगे, उसके बाद घर फॉलो किया जाएगा। हाँ, काफी कमी होगी। हेलमेट लगा के चलेंगे सिर में तो सिर की चोट नहीं आएगी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है, खासतौर पर जो अभी तक जो डीसी मैडम के आदेश हैं वो सेक्रेटरीट में जो भी है हेलमेट लगा के आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।